बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वालों को, सुनने वालों को मेरा सलाम। अल्लाह ताला ने भी जो दुनिया बनाई है और इंसानों को, किसी को अमीर बनाया, किसी को गरीब बनाया, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसाफ का एक अजीब व गरीब अंदाज बना दिया है। और किसी को बहुत दौलत दे दिए, कोई बेचारा दो वक्त की रोटी के लिए भी परेशान रहता है। लेकिन अल्लाह ताला ने उसको बैलेंस तो करना था, वो यकीनन किया है। और यही सबसे बड़ी बात है कि इंसान जो गरीब होगा वो शिकायत नहीं कर सकेगा अल्लाह ताला से कि तूने मुझे गरीब क्यों बनाया। क्योंकि अल्लाह ताला ने बुखारी शरीफ की हदीस है 3241, 3241। और ये सब चीज़ें बताने का मेरा मकसद ये होता है कि देखने वाले लोग सिर्फ इसे सुने नहीं, बल्कि इसकी तस्दीक भी करें और उस हदीस को खोल के देखें भी कि इस पर लिखा भी है या नहीं लिखा है। क्योंकि बुखारी शरीफ की हदीस बहरहाल बिल्कुल एक मुस्तनद चीज़ है, जिसे इंसान जब अपनी आँखों से, नज़रों से खुद पढ़ता है, खुद देखता है, तो उसकी समझ में आ जाती है। और उसे ज़ाहिर है कि जब आदमी अपनी आँखों से देखता है तो उसको यकीन भी होता है और उसमें एक एतमाद पैदा होता है। उस हदीस का मफहूम ये है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत और दोज़ख का जाके मुआयना किया या उनको दिखाई गई, तो जन्नत में सबसे ज़्यादा जो तादाद थी वो गरीब लोगों की थी, और दोज़ख में सबसे ज़्यादा तादाद औरतों की थी। अब गरीब की तादाद जन्नत में ज़्यादा होने का मतलब एक उस पर गौर फिक्र भी करना चाहिए कि क्योंकि पैसा और दौलत एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को हर तरह की बुराई को उकसाती है। और जो जो इंसान के पास पैसा आता जाता है तो अक्सरियत लोगों की वो किसी ना किसी गलत कामों में मुलविस होती चली जाती है, और उसको ये ख्याल ही नहीं रहता कि वो इस पैसे का इस्तेमाल सही कर रहा है या गलत कर रहा है। और जिसके पास पैसा नहीं होता वो बेचारा ऐसी जद्दोजहद में लगा होता है। कुछ लोग जराइम की तरफ थोड़ा सा चले जाते हैं, और बहुत बड़ी तादाद अक्सरियत की ऐसी होती है जो इसी स्ट्रगल में लगे रहते हैं कि मैं किस तरह से पैसा हासिल करूं, इसके लिए वो कोशिश कर रहे होते हैं। तो शायद उनको गुनाह करने का उतना ज़्यादा मौके नहीं मिलते जितने दौलतमंद के हिस्से में आते हैं। क्योंकि दौलतमंद पैसे की वजह से बहुत फरावानी के साथ गुनाह का मुर्तकिब हो रहा होता है, एक तकब्बुर में आ जाता है, एक दरा सी बात पे अपने सबऑर्डिनेट्स को, इनको गुस्सा करता है, और लोगों से ताल्लुकात भी उसके काफ़ी दूर हो जाते हैं, और मिलना जुलना भी थोड़ा कम हो जाता है। और ये सब चीज़ें जो होती हैं वो उसको ऐसे गुनाहों में मुलव्विस करती हैं जो बज़ाहिर उससे नज़र नहीं आते। जबकि गरीब आदमी के गुनाह थोड़ा महदूद भी होते हैं, बड़े हो सकते हैं बाद वक्त, लेकिन महदूद होते हैं। तो हदीस के मुताबिक जो हदीस से बात समझ में आई है कि शायद गरीबों की जन्नत में मौजूदगी की जो बड़ी तादाद है उसकी वजह यही है कि उनको गुनाह में मुलव्विस होने का बहुत ज़्यादा वो नहीं मौका मिला। जबकि अमीर के पास क्योंकि वसाइल होते हैं तो वो हर तरह के गुनाहों में मुलव्विस होता चला जाता है। कभी दोस्त अहबाब, कभी जान पहचान वाले, कोई भी लेके चले जाते हैं उनके गलत कामों के अंदर। और इसीलिए कोशिश ये होना चाहिए कि आदमी बस दौलत की या इसकी इतनी तमन्ना करे कि जिसमें उसका दुनिया से रुखसत होते वक्त एक अच्छा गुजारा हो जाए हलाल की कमाई के साथ, और उसको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, बजाय इसके कि वो अरबों रुपए, खरबों रुपए गलत तरीके से कमा के और दुनिया से तो उसके जाना ही है, यह तो तय बात है। लेकिन जब वो चला जाएगा तो इस पैसे का हिसाब तो बहरहाल उसे देने ही देना है। दुनिया में वो लोगों को धोखा भी दे सकता है, अदालतों को भी धोखा दे सकता है, झूठे गवाह भी पेश कर सकता है, बहुत सी चीज़ें कर सकता है अपनी बचत के लिए।
لیکن قبر میں جانے کے بعد تو کوئی بچنے کا امکان ہے نہیں. ادھر تو صرف اور صرف اسے سب سے پہلے جو انسان کو قبر میں جا کے دکھ اور تکلیف ہوگی وہ ایسی بات کی ہوگی کہ کاش میں نے یہ ناجائز طریقے سے پیسہ نہ کمایا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے غریبوں کو اس کا ایک بہت اچھا انعام دے دیا ہے کہ چلو دنیا میں اگر تم تکلیف اٹھا لو گے تو تمہارے لیے جنت میں بڑی فراوانی سے جگہ اویلیبل ہوگی. اور اس میں جو دوسرا حصہ ہے کہ جس میں عورتوں کا ذکر ہے کہ جنت میں دوزخ میں سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی. تو اس کو تھوڑا سا غور کرنے کے بعد یہ سمجھ میں آتی ہے بات، کیونکہ جب تک آدمی غور و خوض نہیں کرتا اس کو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کیونکہ جنت میں تو صرف مسلمان ہی ہوں گے اور دوزخ کے اندر مسلمان غیر مسلم سبھی ہوں گے. تو ظاہر ہے کہ غیر مسلم عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، مسلمان عورتوں بھی ہوں گی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ مسلمان عورتوں کی تعداد زیادہ ہو. عورتوں کی تعداد یقیناً زیادہ ہو سکتی ہے، اور اس وجہ یہی ہے کہ وہاں غیر مسلم بھی عورتیں ہوں گی، لیکن مسلمان عورتوں کی تعداد زیادہ ہو یہ ضروری نہیں ہے. تو اس میں عورتوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بس کوشش کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیے ہیں، احکامات دیے ہیں، اس کو کوشش کریں. 100% کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا، یہ تو بات طے ہے، لیکن سب سے بڑی جو بات ہے وہ کم از کم اگر نہیں بھی کر سکتا تو نیت تو اچھی رکھے، کام اچھے کرنے کی کوشش ضرور کرے. کیونکہ بخاری شریف کی جو سب سے پہلی حدیث ہے اس کا ابتدا بھی اسی سے ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے. اور مسلمان وہ خوش نصیب قوم ہے کہ عموماً آپ کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس کا ریٹرن جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنے کے بعد ملتا ہے. لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ریٹرن انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے بھی دے دیا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ نیت کرتے ہیں اچھے کام کی تو آپ کو اس کا ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے اس وقت تک کہ جو آپ عمل کر سکیں نہ کر سکیں. لیکن گناہ کی نیت آپ کرتے ہیں تو آپ کو اس وقت تک گناہ نہیں ملتا کہ جب تک آپ گناہ کر نہیں لیتے. تو یہ مسلمانوں کی خوش نصیبی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد.